नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं? कमेंट में बताइए। तो आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिल सके। और आपस में अपने दोस्त के पास लिंक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को देख सके। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? तो ऑप्शन ए में है रंग परिवर्तन, बी में है गैस का निकलना, सी में है अवक्षेपण बढ़ना, डी में है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन है पीएच मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? पीएच मान 7 होता है तो विलयन कैसा होता है? तो ए में है अम्लीय, बी में है क्षारीय, सी में है उदासीन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय होता है जब पीएच मान 7 रहता है तो अम्लीय होता है। और यहाँ पे बी में है क्षारीय, तो 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय होता है। सी में है उदासीन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदासीन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन है? तो ए में है तांबा, बी में है लोहा, सी में है जस्ता, डी में है सोडियम। तो निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो सोडियम होता है। तो चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन है हीरा किसका अपरूप है? हीरा जो है वो किसका अपरूप है? तो ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है सल्फर। तो हीरा जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? तो ऑप्शन ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर, डी में है वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। तो छठा क्वेश्चन हम लोग का है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? तो ऑप्शन ए में है जूल, बी में है ओम, सी में है वोल्ट, डी में है एम्पियर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखिए क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में है पीछे देखने वाले दर्पण में, बी में है टॉर्च में, सी में है खिड़की में, डी में है चश्मे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखिए प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन ए में प्रकाश की गति में परिवर्तन, बी में है रंग परिवर्तन, सी में है तापमान, डी में है दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन, तो चलिए ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक यानी कि महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड,
सी में है नाइट्रोजन, डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है। तो चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन है? तो ऑप्शन ए में है अग्नाशय, बी में है यकृत, सी में है थायराइड, डी में है पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होता है। तो चलिए अब हम लोग 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डेनोक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड। तो चलिए अब हम लोग 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है एक्स और एक्स, बी में है एक्स और वाई, सी में है वाई और वाई, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्स और वाई। तो आप लोग अब इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहे। तो चलिए अब हम लोग 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखिए क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किससे रक्षा करती है? ओजोन परत जो है वो मुख्य रूप से किससे रक्षा करती है? तो ए में है दृश्य प्रकाश, बी में है पराबैंगनी किरणें, सी में है अवरक्त किरणें, डी में है एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत जो है वो मुख्य रूप से रक्षा पराबैंगनी किरणें से करती है। तो चलिए अब हम लोग 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। तो क्वेश्चन हम लोग का है, जो देखिए क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरण जो पदार्थ होता है वो निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए में है प्लास्टिक, बी में है कांच, सी में है कागज, डी में है पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कागज। जैव निम्नीकरण पदार्थ कागज है। तो चलिए अब हम लोग 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, जो देखिए, निम्न में से निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है सौर ऊर्जा, डी में है प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग के पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के आप लोग को अंशु ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल सके, और आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। और इसी तरह से आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखने से आप लोग का फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को याद हो जाएगा, जिससे एग्जाम में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है तो आपको से आसानी से बन जाएगा। और आप लोग इस क्लास को हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से उनको भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके एग्जाम में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए शुभकामनाएं, दिल से धन्यवाद। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्वेश्वर मंगल। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप लोग इसी तरह से और भी वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है उसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।